आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में आजकल के बहुत से साइंटिस्ट डिफाइन करते हैं, लेकिन ये आकर्षण के नियम प्राचीन समय से चलता आ रहा है। प्राचीन समय में बहुत से आध्यात्मिक लोग और आध्यात्मिक गुरु इसका विस्तार किए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम अपने लाइफ में बहुत से असंभव होने वाली घटना को, बहुत से ऐसे असंभव लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है कि आकर्षण के नियम को हम अपने लाइफ में कैसे उपयोग करें। आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी प्राचीन कहानी से। एक गुरु का एक शिष्य आकर्षण के नियम को जानने के लिए बहुत परेशान था। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, ये आकर्षण के नियम वास्तव में आखिर है क्या? गुरु ने इसका उत्तर दिया कि हम जिस पदार्थ या वस्तु को चाहते हैं वह हमारी तरफ खींची चली आती है। सिर्फ इतना ही जानने के बाद वह शिष्य ने एक प्रयोग किया। उसने एक बर्तन में पानी भरकर अपने घर के बाहर रख दिया और पूरी शक्ति से सोचने लगा कि यह पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर से वह अपने मन को एकाग्र करके पूरी शक्ति लगाकर सोच ही रहा था कि बर्तन से पानी उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने जब यह घटना देखा तो वह तुरंत अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, यह जो आकर्षण का नियम है वह काम नहीं किया। मैंने आज सुबह एक प्रयोग किया था। एक बर्तन में पानी रखकर पूरे शक्ति से एकाग्र होकर सोच ही रहा था कि उस बर्तन से पानी भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन गुरुदेव, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर गुरु ने कहा, आकर्षण का नियम सिर्फ सोचने से काम नहीं करता, उसके लिए हमें उनके अनुसार कर्म करना आवश्यक होता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम कर्म करते हो, और अगर केवल सोचते रहोगे, कर्म करोगे नहीं, तो वैसा ही होगा जैसा तुमने आज पानी के बर्तन में देखा। यह कहने के बाद गुरु बोले, चलो कुछ कर्म करते हैं, और शिष्य के साथ गुरु चले गए। गुरु के आज्ञा के अनुसार शिष्य ने लकड़ी इकट्ठा किया और उस भरा हुआ पानी के बर्तन के नीचे आग लगा दिया। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह से भाप बनकर उड़ चुका था। गुरु ने कहा, देखा कि सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक होता है। कर्म चीजों को हमारी ओर खींचने में मदद करता है। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम पानी को भाप बनाकर उड़ा दोगे, तो तुम कर्म करो। फिर शिष्य के मन में एक सवाल और आता है कि अगर कोई कर्म नहीं करे तो इसका मतलब उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। फिर गुरु ने कहा, एक काम करो, उस बर्तन में फिर से पानी भरकर ले आओ। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानते हुए उसने दोबारा से बर्तन में पानी भरकर ले आया। गुरु ने शिष्य को कहा, अब इस बर्तन को अपने घर के बाहर रख दो, और इस पानी के बारे में तुम कुछ भी मत सोचना, कुछ कर्म मत करना, देखो क्या होता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस पानी को जैसे कोई ना पिए, ना कोई इंसान, ना कोई पक्षी और ना कोई जानवर। शिष्य बोले, ठीक है गुरुजी। उस दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन बर्तन का पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। पानी जैसे के तैसे था। यह देखकर वह हैरानी से दौड़ते हुए गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज सारा दिन बीत गया, लेकिन उस बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कुछ दिन बीतने के बाद तुम दोबारा आना, लेकिन याद रहे, उस बर्तन के पानी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। फिर दूसरे दिन शिष्य ने देखा कि बर्तन के पानी में कोई बदलाव नहीं है। बर्तन की पानी का आयतन लगभग उतना ही था, सिर्फ थोड़ी सी नाम मात्र का कम दिख रहा था। इसी तरह समय बीतते गया। ठीक 7 दिन बीतने के बाद उस बर्तन का पानी पूरा खाली हो गया। यह देखकर शिष्य आश्चर्य हो गए और दौड़ते हुए गुरुजी के पास गया। बोला, गुरुदेव, उस बर्तन का पानी शायद कोई पशु या पक्षी पी गया है। बर्तन बिल्कुल खाली हो गया है। गुरु ने कहा, किसी ने उस बर्तन को खाली नहीं किया। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से इस पानी को भाप बनने या जमने से कोई रोक नहीं सकता। यही ब्रह्मांड का नियम है और यह स्वाभाविक रूप से चलेगा। लेकिन हाँ,
अगर तुम कर्म करो तो यह हो सकता है कि जिस पानी को उड़ने में 7 दिन लगे, वो क्रिया कुछ ही क्षणों में संपूर्ण किया जा सकता है। फिर शिष्य के दिमाग में एक सवाल और आया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, जो लोग कर्म करते हैं या चाहते हैं, क्या उन्हें वो हमेशा मिलता है? गुरु ने कहा, नहीं, हमेशा चाही गई चीज हमारे अनुसार नहीं मिलती। शिष्य ने कहा, आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव? हम जो चाहते हैं उस चीज को पाने के लिए हम कर्म भी करते हैं, फिर भी वो हमें क्यों नहीं मिलती? तो इससे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं हो जाएगा? फिर गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सोच के प्रति समर्पण के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी सोच पवित्र नहीं है, अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो कर्म करके भी हम उसे पा नहीं सकते जो हम चाहते हैं। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, इस बर्तन पर दोबारा से पानी भरकर ले आओ। शिष्य के पानी लाने के बाद दोनों शिष्य और गुरु एक गुफा के पास चले गए। गुरु ने शिष्य से फिर कहा कि तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। क्या अभी तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए? शिष्य बोले, हाँ गुरुजी। फिर गुरु ने कहा, तुम्हें इस गुफा में सीधे अंदर जाना है और उतना अंदर जाना है जब तक कि तुम्हें ठंड ना लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड से यह पानी वहां जाकर जम जाएगा और वहां बर्फ बन जाएगा। क्या तुम्हें अभी भी अपने सवालों का जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। फिर गुरु बोले, याद रहे, तुम्हें इस गुफा से ठीक 2 दिन बाद वापस आना है। 2 दिन बाद यह पानी बर्फ में बदल जाएगा और तुम्हें इस बर्तन में जमा हुआ बर्फ को लेकर आना है। शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर गुफा के अंदर चले गए हैं। गुफा के अंदर जाते जाते उसे एक जगह ऐसा मिला जहां अत्यधिक ठंड थी, लेकिन वहां पानी नहीं था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहीं पर बैठ जाए। 2 दिन में बर्तन का पानी आसानी से बर्फ बन जाएगा। गुफा का वातावरण ऐसा था कि उसे प्यास लग रही थी। कुछ देर बिताने के बाद उससे और रहा नहीं गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ा सा पानी इसी बर्तन से ही पी लूं, और वैसे भी ये तो बर्फ बन जाएगा, तो इससे पानी का लेवल भी पता नहीं चलेगा। यह सोचकर वह उस बर्तन से थोड़ा पानी पी गया। प्यास इतनी लगी थी कि उसकी प्यास नहीं बुझी। कुछ समय और बिताने के बाद उनकी प्यास और बढ़ गई थी, लेकिन पानी में बर्फ की मात्रा बढ़ने लगी और वह सोचा, गुफा के थोड़ी बाहर गर्मी है, वहां जाकर बर्फ पिघलाकर थोड़ा और पानी पी लूंगा। और वैसे भी गुरु ने सिर्फ बर्फ लाने को कहा है, मैं बर्तन में थोड़ी सी बर्फ लेकर चला जाऊंगा। और इस तरह करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। बार बार पीते पीते 1 दिन बीत गए और बर्तन का पानी आधा हो चुका था। ठीक दूसरे दिन उन्हें प्यास इतनी जोर से लगी थी कि उन्होंने बर्तन का पूरा पानी पी गया। फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी और वह पानी की तलाश में व्याकुल होकर गुफा के बाहर चला आया। जैसे ही वो बाहर आया, वहां उनके गुरु पानी लेकर खड़े थे। शिष्य ने तुरंत गुरु के हाथों से पानी लेकर पिया। गुरु बोले, तुम्हारी बर्तन कहाँ है और बर्तन में जमे बर्फ कहाँ है? यह सुनकर वह शर्मिंदा होते हुए बोले, गुरुजी, प्यास के कारण मैंने सारा पानी पी गया। और वह निराशा होकर दोबारा बोले, क्या अब मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे? गुरु ने कहा, उत्तर तो मिल गया। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, कर्म सही होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। इनमें से क्या था जो तुम्हारे पास था? शिष्य ने कहा, केवल सोच थी गुरुजी। गुरु ने फिर कहा, अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। क्या तुम जब गुफा से बाहर भागे तब भी तुम्हारी सोच बर्फ जमाने की थी? तब शिष्य बोले, नहीं गुरुजी। गुरु बोले, जब कुछ भी सही नहीं था तो जो तुम चाहते हो वह तुम्हारी तरफ कैसे आकर्षित हो सकती है? फिर शिष्य उदास होकर बोले, मैं चाहता हूं कि मुझे बुद्धक प्राप्त हो जाए, मैं जागृत हो जाऊं। गुरु बोले, तुम एकदम सही जगह में हो। यह ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है। यह तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जिससे तुमने यह ठीक से सीख भी लिया।
तुम्हारे आगे बढ़ने के राह में यह सीख तुम्हारी मदद करेगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। मुझे लगता है यह ब्रह्मांड मुझे इस राह को पाने में मेरी मदद कर रहा है। फिर शिष्य बोले, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने राह से भटक न जाऊं। गुरु ने कहा, शुरुआत ही अंत होती है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है और शुरुआत में ही तुम्हें एक अच्छी सीख मिली है। हमारी सोच में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से हमें अपने अंदर को, अपने भीतर को पढ़ लेना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या ये सोच तात्क्षणिक तो नहीं है? क्या ये सोच एक पल के लिए तो नहीं है? क्या हम उसी के लिए बने हैं? इसे जानना बहुत जरूरी है। केवल सोच लेने से कुछ नहीं होता। एक सोच आपके लिए रास्ता बनाती है तो दूसरी सोच उसी रास्ते को नष्ट भी कर सकती है। इसीलिए हमारे मन में दृढ़ता और स्थिरता बहुत जरूरी है। आपकी सोच चीजों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। आपके कर्म उस चीज को पाने में आसान कर सकता है और आपका दृढ़ संकल्प और पवित्रता उस चीज को पाने के लिए आपको निरंतर बनाए रखता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।